मथुरा में पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। पानी की टंकी का मलबा आसपास के घरों में जाकर जमा हो गया। कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। सड़क पर खड़े कई वाहन भी टंकी की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों को मौके से शिफ्ट कराया गया। पूरा मामला थाना कोतवाली के कृष्णा विहार इलाके का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी की टंकी धराशायी हो गई थी। 13 लोगों के घायल होने की जानकारी है, साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। मथुरा हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। केस दर्ज कर डीएम को जांच करने का आदेश दिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। चौकी प्रभारी दशाश्वमेध भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी में लापरवाह पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया। 2 थाना प्रभारी, 1 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ शिवपुर और दशाश्वमेध सस्पेंड किए गए हैं। चौकी प्रभारी भी सस्पेंड कर दिए गए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लापरवाह पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा गंभीरता से प्रशासनिक कार्रवाई को हमेशा से देखते रहे हैं और ये एक बड़ा एक्शन लिया गया। जो लापरवाही कर रहे थे उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर है। सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर गिरी शटरिंग। 50 साल के राम लखन गार्ड की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बिसरख थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बिसरख का आपको बता रहे हैं मामला। ग्रेटर नोएडा में है बिसरख और यहां पर सिक्योरिटी गार्ड पर शटरिंग गिर गई थी, जिसमें एक गार्ड की मौत हो गई। अमरोहा के रहने वाले चित्रकार जुहेब खान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का 7 फीट चित्र दीवार पर बनाकर खुशी का इजहार किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा को चैंपियन बताया और जुहेब खान लगातार समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का इजहार करते रहते हैं और ये तस्वीर उन्होंने बनाई है, जो कि सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। कन्नौज में तहसील कर्मी की मौत की सच्चाई सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई। मामला सौरिक थाना इलाके का है, जहां पर मृतक की मां ने बहू और उसके प्रेमी पर हत्या करने का शक जाहिर किया। जांच में सच्चाई सामने आई। अवैध संबंध में रूढ़ा बनने पर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमियों और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। अमरीश को शराब पीने के लिए बुलाया था। इन लोगों ने साथ में ड्रिंक करी थी और इसी करते हुए इन्होंने जो अमरीश है इसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और इसके शव को उसी खेत में फेंक दिया था। इसमें जो आस्था है और इसके प्रेमी अमरीश है, ये लगभग 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में है। लगभग घटना से 2-3 महीना पहले भी इनको इसकी सास ने पकड़ा था, जिसके बारे में इनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था घर में। बस्ती में बेड़वा समय माता मंदिर में रखी दान पेटी चोर उठाकर ले गए। मंदिर में लगे सीसीटीवी में एक चोर ताला तोड़ता हुआ दिखाई दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे मुंह को ढककर चोर मंदिर में चोरी करने जा रहा था और दान पात्र इतना बड़ा था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे चुराए। काफी जद्दोजहद के बाद में चोर कंधे पर दान पात्र को लेकर वहां से भाग निकला। मंदिर के पुजारी ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी।
मऊ में कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने कल से लागू हो रही नई धाराओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, महिला उत्पीड़न समेत कई मामले ऐसे हैं जिनकी धाराएं बदली गई हैं। उन्होंने बताया कि अगर एक मुकदमा लिखा जाता है तो पूरा परिवार परेशान रहता है, लिहाजा नई धारा के तहत में कुछ बदलाव हुआ है। 400 आदमी 4000 आदमी बताएंगे तो जो जागरूक कार्रवाई होगी इसी कानून के तहत की जाएगी। इसमें कुछ धाराएं जैसे जीवन आपको ले जाएगा, अगर हिंसक के रूप में जाएंगे तो कई व्याज, कई रास्ते आपको विचलित करेंगे। जिंदा तो रहेंगे मगर जीवन नहीं मिलता। तो उस मानव जीवन को जीवन जीने के लिए ये सब कानून बनाए गए हैं कि आपके जीवन के ऊपर कोई खतरा न पैदा कर सके। आपका जीवन सुलभ हो, स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो। केवल कानून इसलिए बनाए जाते हैं। तो नई धाराओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कोतवाल ने जनता को जागरूक किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में और जो कानूनों में बदलाव किए गए हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं और पहले के मुकाबले अब कितना ज्यादा कानून आसान हो गए हैं लोगों को समझना। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद में पारित 3 कानून कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं पर सीरियल नंबर भी बदल जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं तो 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। वहीं सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें 170 नियम कानून तय किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। युगांडा में फंसे भारतीय मजदूरों की सकुशल वतन वापसी शुरू हो गई है। 3 मजदूर युगांडा से भारत लौटे हैं। मजदूरों ने वापस लौटकर राहत की सांस ली है। मजदूरों ने युगांडा से बेहद मार्मिक वीडियो जारी कर मदद मांगी थी और नसरकार में मजदूर की गुहार पर एक्शन लिया गया। विदेश मंत्रालय के दखल के बाद में 7 में से 3 मजदूर वापस लौट आए हैं और वापस आने वाले मजदूरों ने मोदी सरकार को धन्यवाद किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसी भी भारतीय के साथ विदेश में कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा। नहीं तो चाहे हवाई जहाज भेज के बुलाना हो, चाहे देश का मंत्री भेजना हो, हर भारतीय को विदेश में भी सुरक्षा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनके इसी पद्धति से प्रेरणा प्राप्त करके धर्मेंद्र भारद्वाज जी, माननीय एमएलसी, और श्री ब्रजेश चौधरी जी जब मेरे पास इस विषय को लेकर आए तो मैंने तुरंत उस पर चिट्ठी लिखी माननीय विदेश मंत्री जी को और उनके यहाँ भेजकर बात की। अगर प्लांट के लोग रोकने की कोशिश करेंगे तो प्लांट भले बंद हो जाए, हिंदुस्तान वापस आएगा। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को इनाम का ऐलान हुआ है। बीसीसीआई ने 125 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक्स पर जानकारी दी है। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बधाई देते हुए जय शाह ने ये ऐलान किया। तो भारतीय टीम पर पैसों की बारिश की गई है। 125 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है जय शाह की तरफ से। और साथ ही कल T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता, जिसके बाद में लोगों ने खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की और साथ ही बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बड़ा ऐलान किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी कि 125 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे भारतीय टीम को।
खबर भदोही से है। मां ने अपनी 22 साल की बेटी के साथ में जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला अरई गांव का है। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद की बात सामने आई। महिला के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुमन तिवारी, वाइफ ऑफ सुनील तिवारी, उम्र लगभग 40 वर्ष एवं उनकी पुत्री कोमल तिवारी, उम्र लगभग 22 वर्ष के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्राथमिक जांच में यह तथ्य संज्ञानित हुआ है कि मृतका सुमन तिवारी का अपनी सास और जेठानी से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। उसी में आज फिर इनका सुबह आपसी झगड़ा एवं वाद विवाद हुआ। अमेठी में पति की हत्या में गवाह बनी पत्नी पर 2 दिन पहले सोते समय बदमाशों ने हमला कर दिया। इलाज के बाद में घर आने पर महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद में परिजन नाराज हो गए और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। और जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ में एसडीएम मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन की मांग है कि सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इनकी तबीयत रात्र में खराब हुई थी, जिन्हें सीएससी संग्रामपुर ले गए, जहां से रेफर कर दिया गया गौरीगंज के लिए। गौरीगंज में चेस्ट दर्द हुआ, बीपी हाई होने का बात कही गई। वहां से रेफर हो गए जिला मुख्यालय जिला अस्पताल सुल्तानपुर। वहां से रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। लखनऊ न ले जाकर यह घर ले आए, जहां इनकी सुबह 8 बजे मृत्यु हो गई। इस पे जांच कराते हुए पीएम की कार्रवाई कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। दिल्ली की मुस्कान की बरेली के राजेश से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। 6 महीने बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। घर से भागकर मुस्कान बरेली आई, हिंदू धर्म अपनाया, राजेश से शादी कर ली। मुस्कान दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली है और हिंदू धर्म में आने के बाद में अपना नाम बदलकर खुशी रख लिया है। मुस्कान के पिता भी पहले हिंदू थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी कर ली। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। पहले क्या नाम था आपका? मुस्कान। मुस्कान। पूरा नाम बताएं। मुस्कान सैफी। मुस्कान सैफी। अच्छा, आपके वालिद? सीएम योगी ने आज लखनऊ में कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और वन महोत्सव को लेकर बैठक की। बैठक में नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सहित नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग के सीनियर अफसर मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम कमिश्नर भी बैठक में जुड़े। बैठक में कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और वन महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं और सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कहा। वन महोत्सव को बड़े स्तर पर सफल बनाने को लेकर भी निर्देश दिए। 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं और दुर्गा शंकर मिश्र की जगह पर मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला है। अब आपको बताते हैं कि मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मनोज कुमार सिंह कृषि उत्पादन औद्योगिक विकास आयुक्त भी रहे हैं और पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। फूड प्रोसेसिंग विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रहे। नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे। गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी रह चुके हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका रही है और GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अहम भूमिका निभाई थी और जुलाई 2025 में रिटायर होंगे। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं।
सभी विभागों के साथ मिलकर और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं प्रदेश की जनता के बेहतरी के लिए, उनको तेज़ी से अचीव करने के लिए काम करना। जो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें लगभग 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स के हुए हैं, उनको तेज़ी से धरातल पर उतारना ताकि एक तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी में बढ़ सके। ये हमारा प्रयास होगा हमारे सभी विभागों के लोगों के साथ मिलकर अचीव करने का। डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए। अखिलेश ने खुले तौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग की है। अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो।